दोस्तों आज हम पता करने वाले हैं स्मार्टफोन के ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एंड ऑल्सो यूआई के बारे में। लेकिन पता करने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों स्मार्टफोन का जो ओएस होता है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, वैसे तो दोस्तों ज़्यादातर स्मार्टफोन एंड्रॉयड ओएस पर ही बेस्ड होते हैं, मतलब कि एंड्रॉयड ओएस के साथ आते हैं। और कुछ एप्पल के आईफोन्स में हमें आईओएस भी देखने को मिलता है, जो कि एप्पल के आईफोन का खुद का कस्टमाइज्ड ओएस होता है। अब दोस्तों स्मार्टफोन के ओएस में एक यूआई भी आता है जिसका फुल फॉर्म होता है यूज़र इंटरफेस। और दोस्तों ये जो यूआई है ना, ये स्मार्टफोन की यूज़र पर डिपेंड करता है कि उसे कौन सा यूआई पसंद है। आइए दोस्तों इसे आम भाषा में समझते हैं। जैसे कि अगर कोई स्मार्टफोन यूज़र शुरू से रेडमी के डिवाइस को चलाता आ रहा है, यानी कि रेडमी के स्मार्टफोन को शुरू से वो यूज़ करते हुए आ रहा है, तो उसे उस स्मार्टफोन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, जैसे कि कैमरा कहाँ से ओपन होता है, ऐप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, उस स्मार्टफोन का सेटिंग कहाँ से ओपन होता है, और भी बहुत सारे फीचर या फंक्शंस उस स्मार्टफोन यूज़र को पता रहेगा, क्योंकि वो शुरू से उस स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए आ रहा है। इसी को दोस्तों हम यूआई कहते हैं, मतलब कि स्मार्टफोन यूज़र उस स्मार्टफोन के साथ कितना इंटरेक्ट है। अब दोस्तों अलग अलग स्मार्टफोन्स के अलग अलग ओएस या यूआई होते हैं, जैसे कि Xiaomi यानी कि MI, रेडमी, पोको, इन सब स्मार्टफोन में हमें MI का खुद का कस्टमाइज्ड यूआई देखने को मिलता है, जिसे हम MI यूआई कहते हैं। MI यूआई का अलग अलग वर्जन भी आता है, जैसे कि पहले MI यूआई 11 चल रहा था, उसके बाद 12 आया, अभी लेटेस्ट में 12.5 चल रहा है और अब MI यूआई 13 भी आने वाला है। बेसिकली दोस्तों ये यूआई या ओएस के जितने भी वर्जन अपडेटेड रहेंगे या लेटेस्ट रहेंगे, उतने हमें नए नए फीचर्स और फ़ोन में अच्छी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलती है, मतलब कि उस फ़ोन का यूआई अच्छे से डिज़ाइन रहता है और फ़ोन की परफॉर्मेंस में हमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन में एडवर्टाइजमेंट या फिर बहुत सारे ब्लोटवेयर जो प्री इंस्टॉल ऐप्स रहते हैं जिससे कि फ़ोन लैग, हीट और हैंग करता है, इसे कम करने के लिए स्टॉक एंड्रॉयड होता है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक एंड्रॉयड में कोई भी थर्ड पार्टी का इंटरेक्शन नहीं रहता है, जिसके कारण स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड रहता है और स्मार्टफोन में किसी तरह के प्री इंस्टॉल ब्लोटवेयर्स यानी कि एप्लीकेशन ज़्यादातर हमें देखने को नहीं मिलता है और कोई भी एडवर्टाइजमेंट या प्रचार हमें देखने को नहीं मिलता है। वैसे तो दोस्तों स्टॉक एंड्रॉयड हमें बहुत सारे स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, जैसे कि मोटरोला के स्मार्टफोन में वैनिला ओएस रहता है, उसमें भी स्टॉक एंड्रॉयड का यूज़ किया जाता है। वन प्लस के स्मार्टफोन में भी स्टॉक एंड्रॉयड होता है और भी बहुत सारे स्मार्टफोन में स्टॉक एंड्रॉयड दिया जाता है बेटर ऑप्टिमाइजेशन और क्लीन यूआई यानी कि यूज़र इंटरफेस के लिए। उसी तरह दोस्तों वीवो या आईकू के स्मार्टफोन में फन टच ओएस देखने को मिलता है। इसके भी बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, जैसे फन टच ओएस पहले 10 था, उसके बाद 11 हुआ, उसके बाद अभी 12 आने लगा है लेटेस्ट में। उसी तरह दोस्तों ओप्पो के स्मार्टफोन्स में हमें कलर ओएस देखने को मिलता है, इसका भी अलग अलग वर्जन आता है, जैसे कि पहले 6.0 था, 6.2 हुआ, उसके बाद 7 और भी बहुत सारे लेटेस्ट वर्जन्स इसके होते हैं। उसी तरह दोस्तों रियलमी के स्मार्टफोन्स में पहले कलर ओएस देखने को मिलता था, बट अभी रियलमी का खुद का कस्टमाइज ओएस आ चुका है जिसे रियलमी यूआई कहते हैं। और ये रियलमी यूआई का भी वर्जन आता है, जैसे रियलमी यूआई 1, रियलमी यूआई 2, रियलमी यूआई 3 और रियलमी यूआई 3.1 जो रियलमी के स्मार्टफोन्स में आ चुका है। उसी तरह दोस्तों सैमसंग के स्मार्टफोन्स में 1 यूआई दिया जाता है और ये यूआई भी काफ़ी क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड ही रहता है और इसके भी अलग अलग वर्जन आते हैं, जैसे कि 1 यूआई 1, 1 यूआई 2, 1 यूआई 3 और अभी लेटेस्ट में 1 यूआई 3.1 चला आ रहा है। और दोस्तों वन प्लस के स्मार्टफोन्स में हमें पहले ऑक्सीजन ओएस देखने को मिलता था, बट अभी के जितने भी लेटेस्ट वन प्लस के स्मार्टफोन्स हैं उनमें कलर ओएस दिया जाता है। बेसिकली दोस्तों वन प्लस और ओप्पो का कोलैबोरेशन हो गया है, जिससे कि हमें वन प्लस के स्मार्टफोन में कलर ओएस देखने को मिलता है। वैसे ऑक्सीजन ओएस तो बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड ही था, वैसे कलर ओएस भी अच्छा है। और दोस्तों वन प्लस के स्मार्टफोन में ऑक्सीजन ओएस का भी अलग अलग वर्जन आता था, जैसे कि ऑक्सीजन ओएस 10, 11, 12 और भी बहुत सारा वर्जन आता है। ये तो हो गए दोस्तों एंड्रॉयड्स के। और एप्पल के आईफोन्स में भी अलग तरह से सॉफ्टवेयर कोडिंग की जाती है और उसमें आईफोन का खुद का कस्टमाइज ओएस रहता है, जिसे iOS कहते हैं। और इस iOS का भी बहुत सारा वर्जन आता है, जैसे iOS 13, iOS 14, iOS 15 जो कि अभी लेटेस्ट में चला आ रहा है।
और दोस्तों एंड्रॉयड ओएस जो होता है ना, इसके भी बहुत सारे अलग अलग वर्जन आते हैं। जैसे कि पहले एंड्रॉयड के वर्जन आते थे 4.2 किटकैट वर्जन, और फिर एंड्रॉयड 8 ओरियो भी आया था। उसके बाद एंड्रॉयड 9 पाई भी देखने को मिला। उसके बाद अभी एंड्रॉयड 10, 11, 12 जो कि हमें अभी के स्मार्टफोन में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और एंड्रॉयड 12 अभी लेटेस्ट चला आ रहा है। और दोस्तों एंड्रॉयड का जितना लेटेस्ट वर्जन रहेगा उतना ही हमें नए नए फीचर्स या फंक्शन देखने को मिलता है। और दोस्तों ये जो एंड्रॉयड का वर्जन अपडेट होते रहता है स्मार्टफोन में, इसे तो अपडेट कर ही लेना चाहिए। वैसे दोस्तों स्मार्टफोन में सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी आते हैं, जिसे सिस्टम अपडेट्स भी कहते हैं, जो कि अप्रॉक्स 1, 2 या 3 महीने में हमें देखने को मिलते हैं। और इससे भी हमें अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि सिमिलरली दोस्तों एंड्रॉयड वर्जन की तरह सिक्योरिटी या फिर सिस्टम अपडेट्स में भी हमें नए नए फीचर्स या फिर फंक्शन देखने को मिलते हैं। और तो और हमारा अपना स्मार्टफोन हार्मफुल सॉफ्टवेयर या फिर वायरस से बचा रहता है, तो इसे भी अपडेट कर लेना चाहिए। तो ये था दोस्तों एक स्मार्टफोन के ओएस यानी कि यूआई के बारे में एक डिटेल वीडियो। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने या जानने को मिला होगा। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप एंटरटेनिंग।